जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि अपना एग्जाम जो समीप आ रहे हैं ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो एमए के द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं जो हमारे मित्रगण हैं, उनके लिए थोड़ी सी भाई एक वीडियो बनाने का थोड़ा प्रयत्न किया है। जिनका जो टॉपिक है ना वो सबसे पहले जो धर्मशास्त्र है यानी मनुस्मृति का उनका टॉपिक लिया गया है। और उसमें देखोगे भी मनुस्मृति में क्या कुछ है। सबसे पहले मनुस्मृति जो है वो मनु के ऊपर है। मनु जो सृष्टि के विषय में बताते हैं। कुछ महर्षि गण, जब महर्षि मनु आंख बंद करके ध्यान मग्न बैठे थे यानी ध्यान में लीन थे, तब कुछ महर्षि गण आकर के उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं। उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ही हैं जो इस सृष्टि को जानने वाले हैं, तो कृपया हमें ये बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तब महर्षि मुनि उठते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनसे भली प्रकार से बोलते हैं कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, पहले क्या उत्पन्न हुआ था, फिर विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, फिर विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो एक हमारा श्लोक आता है, आपो नरवै सोनवै आपो इतनी प्रोक्ता, है ना। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि की उत्पत्ति जल की, नार की, इस प्रकार से बताई गई है। फिर हमारे जो है चारों आश्रम है यानी कि वर्णों के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो हमारे जो है ना मनुस्मृति कंप्लीट नहीं लगी हुई, हमें केवल मनुस्मृति का प्रथम अध्याय पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें जिसमें कि 119 जो है श्लोक हैं। ठीक है, इसकी श्लोक संख्या कितनी है? 119 इसकी श्लोक संख्या है। और इसमें केवल और केवल सृष्टि उत्पत्ति के विषय में है, विराट पुरुष की उत्पत्ति है, मनु की उत्पत्ति है, फिर जो 7 मनु हुए उसके पश्चात उनकी उत्पत्ति है। इसके पश्चात जो है आदि जीव, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि का जीवन भी कि कैसे वो उत्पन्न हुए हैं, इस विषय में भी चर्चा की गई है। अब देखते हैं हम इसका पहला जो श्लोक है ना वो पढ़ करके देखते। देखो, मनु में एकाग्रम आशीन अभिगम्य महर्षि है प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रवूत। यानी कि मनु एकाग्र आशीन अभिगम्य महर्षि, यानी कि महर्षि गण जो थे वो महर्षि मनु के एकाग्रचित बैठे हुए, आसीन अभिगम्य, आसीन यानी बैठे हुए के, अभिगम्य समीप जाकर के, महर्षि सभी महर्षि गण जो थे मनु को एकांत में बैठे हुए, आसन के बैठे हुए के समीप जाकर के प्रतिपूज्य उनकी पूजा अर्चना करके, पूजा अर्चना कैसे की, यथा न्यायमिदम जैसा कि उनका आचार है, आचार के साथ उनकी पूजा अर्चना करके, उनका सत्कार करके, वचनम ब्रुवन उन्होंने वचन कहे कि वे बोले। यानी कि महर्षि गण जो थे सभी मिलकर के मनु के समीप जाकर के, जो वो मनु जो कि ध्यान में लग्न हुए, ध्यान में लीन हुए बैठे थे, उनके समीप जाकर के जैसा कि आचार में बताया गया है उसी प्रकार भली प्रकार उनका जो है आदर सत्कार करके उनसे बोले। अब क्या बोले ये देखो, अब हम जैसे ही प्रसंग लिखेंगे ना, क्योंकि हमारे एग्जाम में, एमए के एग्जाम में क्या होता है, हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। उस प्रसंग में हमें क्या लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति के प्रथम अध्याय से अवतरित है। इसमें महर्षि गण जैसे ही महर्षि मनु के समीप जाकर के सृष्टि उत्पत्ति के विषय में पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं, ये हमारा प्रसंग है। अब सरलार्थ है तो सरलार्थ में तो केवल 2 लाइन का ही होगा कि भाई सरल अर्थ करना है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है कि भाई महर्षि गण ध्यान में मग्न हुए, ध्यान में बैठे हुए मनु के समीप जाकर के यथा न्याय जैसा कि आचार में लिखा हुआ उस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करके उनसे बोले। इतना है। फिर उसके पश्चात हम व्याख्या भाग लिखेंगे अपने शब्दों में व्यक्त करके। फिर जो विशेष है कि भाई मनुस्मृति से लिया गया है, इसमें किसका अलंकार है या फिर भाई कौन सा संदेश, सारी चीजें हम उसमें लिखेंगे। इसके पश्चात हमारा जो द्वितीय श्लोक है वो देखो,
भगवन् सर्ववर्णानां यथावद अनुपूर्वशः अंतरप्रभवानां च धर्मात् नो वक्तुम अहर्षि। भगवान, हे प्रभु यानी कि हे मनु जी, सर्ववर्णानाम जो सभी वर्णों में यानी कि जो सारे के सारे जो वर्ण या आश्रम है उनमें यथावद अनुपूर्वशः, यथा यानी कि जैसे, वद अनुपूर्वशः जैसा कि पहले हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जैसा कहा गया है, अंतर प्रभवानाम, अंतर प्रभव यानी कि अंत तक जो हमसे यानी कि प्रभवानाम यानी कि जो जाति इत्यादि हैं उनके विषय में जो ठीक ठीक जो कहा गया है, चय धर्मानो और उस धर्म के विषय में, नो यानी हमसे, वक्तुम अहर्षि यानी कि भली प्रकार से, वक्तुम यानी कि कह, बोलिए, कहिए, यानी कि वो हमें बताइए कि हे भगवान, हे महर्षि, आप हमें यथावद अनुपूर्व से, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जैसे पहले बताया है उसी के अनुसार सभी वर्णों को और वो जो अंतर प्रभुनाम अंत तक जो धर्म इत्यादि है इनके विषय में हमें भली प्रकार से कहिए। इसके जैसे कि सर्व वर्णानाम सभी वर्णों के अंतर प्रभवानाम यानी कि उनके बीच के अंतर को, उनके प्रभाव को हमें, और धर्मान यानी कि उनके धर्म को हमें भली प्रकार से यथावद जैसे कि कहा गया है अनुपूर्व से हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसको वक्तुम अहर्षि आप हमें बताइए, आप हमें कहिए। इसके बाद हमारा जो तृतीय जो श्लोक है वो देखो, त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः अचिंतस्य अपरमेयस्य कार्य तत्वार्थ वित्त प्रभो। अब जो महर्षि गण है वो फिर से महर्षि मनु को बोल रहे हैं कि हे भगवान, तुम एको ही अस्य, तुम अकेले ही, अस्य इस संसार के, सर्वस्व सबके, विधान से यानी कि इस संपूर्ण संसार के तुम अकेले ही, स्वयं भू हो यानी कि तुम ब्रह्मा को जानने वाले हो, विधि को जानने वाले हो, अचिंत्य यानी कि जिसकी कोई और चिंतन नहीं कर सकता, यानी कि तुम ऐसे हो जिसका कोई चिंतन न कर सके, अप्रमेय जिसका परिमाण न हो सके, कार्य तत्वार्थ उसके कार्य, कार्य कौन से कार्य, जो अग्निष्टोम यज्ञ आदि जो कार्य हैं उनको, हे प्रभु त्वम एको ही अस्य, तुम अकेले ही इन सबको जानने वाले हो। क्योंकि वो जो है महर्षिगण वो महर्षि मनु से ये पूछना चाहते हैं कि आप जो सभी वर्ण हैं उनके ऊंच नीच जो जाति है उस विषय में हमें बताइए, सृष्टि उत्पत्ति है उस विषय में हमें बताइए, क्योंकि हे प्रभु तुम अकेले ही हो जो जिस ब्रह्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता, जिस जो परमात्मा है उसका तुम उसको जानने वाले हो, जिसका परिमाण नहीं किया जा सकता, तुम अकेले ही उसके विषय में जानने वाले हो। इसके पश्चात जो हमारी चतुर्थ जो श्लोक है उसको देखिए, सैतई पृष्ठ तथा सम्यक गमितौजा महात्म भी प्रति उवाच अर्चेतान सर्वान महर्षि श्रूयताम इति। अब जो महर्षि मनु थे उनकी आंखें खुली और उनके आदर सत्कार के पश्चात वो ऋषि गणों को उनके आदर उनका सत्कार करके बोलते हैं, सह वह, तई यानी कि उन सबके, तई पृष्ठ है पूछने पर, तथा और सम्यक गमितोजा, सम्यक यानी भली प्रकार से पूछने पर, गमितोजा ओज यानी कि ओजस्वी तेजस्वी, महात्मा भी उन महात्माओं के सम्यक भली प्रकार से पृष्ठ पूछने पर, स वह सम्यक भली प्रकार से, गमितोजा महातेजस्वी मनु प्रति उवाच उनके प्रति यानी उन महर्षियों के प्रति कहा, अर्चे उनकी आराधना करके यानी उनका स्वागत करके, तान सर्वान आप सभी महर्षि, सूर्यताम आप सभी महर्षिगण सुनिए, इति इस प्रकार से, हे महर्षिगण आप सभी सुनिए इस प्रकार से, उन सब की आराधना करके यानी उनका स्वागत करके महान तेजस्वी मनु ने कहा। आगे देखो, आसीद इदम तमो भूतम अप्रज्ञात अलक्षणम अपतर्क्य अविज्ञेयम पशुत्तम एव सर्वतः। अब जो महर्षि मनु है वो उनको बोलते हैं कि आसीद इदम तमो भूतम अप्रज्ञात अलक्षणम, यानी कि यह संसार कैसा था। अब वो सृष्टि उत्पत्ति के विषय में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या था उसके विषय में महर्षि मनु बताते हैं कि आसीद इदम, इदम यानी यह संसार था, आसीद यानी था, तमो भूतम यानी कि अंधकार, तम क्या है अंधकार से युक्त था,
अप्रज्ञात, यानी कि इसको कोई भी जानने वाला, प्रज्ञा यानी जानने वाला कोई नहीं था। अलक्षणम, और ये लक्षण होता है चिन्ह, यह चिन्ह से रहित था, यानी कोई भी निशान या चिन्ह नहीं था। अपर्तर्क्य, और इसके प्रति कोई तर्कना भी नहीं की जा सकती थी। अविज्ञेय, और इसको जानने वाला ना ही तो कोई जानता था और ना ही कोई जानने वाला था। परशुत्तम इव सर्वतः है, यह कैसा था? सर्वतः, सब ओर से परशुत्तम इव, यानी कि सोए हुए की भांति था। यानी कि हे महर्षिगण, यह संसार विश्व अंधकार से युक्त, जिसकी ना तो कोई चिंतन किया जा सकता था, ना ही कोई इसके ऊपर तर्कना होती थी, ना ही इसको कोई जानता था और ना ही इसका कोई चिन्ह था, इस प्रकार से ये सब ओर से सोए हुए की भांति था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है तो आप हमसे ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।